साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नहीं रहने से एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति तो हो ही गई है पैदा झारखंड में और आदिवासी समाज में भी बड़े लीडर जो अब नहीं रहे। लेकिन एक रिक्तता और हो गई है दोस्तों, वो ये है कि वो राज्यसभा के सदस्य भी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अब सवाल ये उठता है कि अब कौन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि झारखंड से 6 थे राज्यसभा सदस्य। भारतीय जनता पार्टी से दीपक प्रकाश हैं, प्रदीप वर्मा, आदित्य शाह। तो जेएमएम से डॉक्टर महुआ मांझी साहित्यकार भी हैं, उपन्यास उनके चर्चित रहे हैं 2 बड़े, और सरफराज अहमद, और तीसरे गुरुजी थे। हालांकि इधर 1 साल से स्वास्थ्य सही नहीं था, उपस्थिति कम रहा करती थी, वहाँ उनकी बोल नहीं पाते थे, बहसों में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, लेकिन राज्यसभा सदस्य थे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में अब चर्चा है कि दरअसल उसके अब जेएमएम किसे राज्यसभा भेजेगा। सवाल इस बात का, क्या इंडिया अलायंस से कोई जाएगा या जेएमएम खुद चाहता है उनका को, लेकिन किसे भेजेगा, सवाल इस बात का है। तो हम बात करेंगे, पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा, उनसे। और एक जानकारी और दे दूं दोस्तों कि ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि गुरुजी ने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए। पहली बार उनके प्रतिद्वंदी थे दयानंद सहाय, उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 पद इस्तेमाल नहीं कर सकता एक व्यक्ति, कोर्ट चले गए थे, वो मामला था। दूसरी बार हुए तो फिर वो लोकसभा चुनाव लड़ लिए, तब इस्तीफा देना पड़ा था। ने कभी पूरा कार्यकाल नहीं किया, और इस बार तो वो रहे ही नहीं, उनकी देह ही नहीं रही। तो ये है, कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। तो खैर अब कौन होगा, दरअसल सवाल इस बात का है। तो आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ शैलेंद्र सिन्हा है, पॉलिटिकल एडिटर हमारे, उनसे हम समझेंगे पूरे राजनीतिक गतिविधियां क्या चल रही हैं, क्या चर्चाएं हैं, और क्या राजनीतिक समीकरण दरअसल बन सकते हैं। क्योंकि सवाल तो बड़ा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई बड़े ही लीडर को इंडिया अलायंस से जेएमएम चाहेगा कि जाए वो, और ऐसा हो जो मुखर हो, उसके पास तर्कश हो, तीर हो, तर्कों की वाजिब तर्क हो उसके पास, ताकि अपना पक्ष रख सके इंडिया अलायंस या जेएमएम। तो चलिए हम बात करते हैं शैलेंद्र जी से। तो शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है, कौन जाएगा राज्यसभा? देखिए, जो कद और जो राजनीतिक अहमियत बाबा गुरुजी की थी, दिशोम गुरुजी की थी जी, तो निश्चित रूप से झामुमो के लिए तो ये एक बड़ी चुनौती होगी, जो उनके कद के मुकाबले या उनके कद के ही बराबर वैसे किसी व्यक्ति को वो अब राज्यसभा में भेजे, जो उनकी अब जो रिक्तता या शून्य स्थापित हो गया है उनके नाम के आगे, क्योंकि बाबा नहीं रहे तो निश्चित रूप से वो सीट तो भरनी पड़ेगी जेएमएम को। तो निश्चित रूप से वो उसी कद के या फिर उसी व्यक्तित्व के लोगों की तलाश वो करेगा। और मुझे तो लगता है जो शायद जेएमएम के लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जेएमएम में बाबा के टाइम में या गुरुजी के टाइम के एक ही नेता हुआ करते थे, हम सब जानते हैं, जो कैसे उनके समय में वो चंपईदा कोल्हान टाइगर जो थे वो थे, लेकिन अब वो पार्टी बदल चुके, सूरज मंडल थे वो भी नहीं है, वो भी पार्टी बदल चुके और वो चले गए अब बीजेपी में, दोनों बीजेपी में है निश्चित रूप से। तो खैर उन पे तो नाम की चर्चा भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो थोड़ी बहुत यदि चर्चा यदि हो, या कोई नया युवा चेहरा सामने आए, पहले तो ये देखा जाए जो पहली चर्चा किसकी हो सकती है, तो मुझे लगता है जो पहली चर्चा ये हो सकती है जो परिवार से अच्छा, दिवंगत बाबा की जो पत्नी या फिर सीएम हेमंत सोरेन की माताश्री हैं रूपी सोरेन, अच्छा, रूपी सोरेन है, वो हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था, जो दुमका से वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जब बाबा ने वो सीट छोड़ी थी तो जेएमएम ने उनको उम्मीदवार बनाया था। तो ये पहला दावेदारी तो मुझे उनका ही नजर आता है, जो रूपी सोरेन ही वो सीट भरेंगी। हालांकि कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, तो शायद भी जेएमएम के लिए ये आसान भी हो
जो क्योंकि अब जून 2026 में निश्चित रूप से जून 2020 में शिबू सोरेन राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2026 में वो जून 2026 में खत्म होना था कार्यकाल, तो ऐसे में सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल शेष रह गया है, तो बहुत ज्यादा उपलब्धि। और उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला जून में ही, दीपक प्रकाश जो भाजपा से, यानी कि 2 सीट रिक्त होगी फिर। नहीं, वो उस समय की उस समय होगी, हाँ। लेकिन अभी जो चुनाव होगा वो ये 10 महीने के लिए होगा। जो भी व्यक्ति को मौका मिलेगा 10 महीने के लिए, सिर्फ 10 महीने के लिए वो, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में यही एक होता है, जो जितने समय का टेन्योर है उस बीच में अवधि में यदि वो कोई खत्म हो जाता है तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए। ऐसा नहीं होगा जो अभी चुने जाएंगे तो उनका 6 साल का कार्यकाल होगा, वैसा नहीं है। तो वैसी स्थिति में मुझे लग सकता है जो शायद जेएमएम अपनी स्थितियों को बेहतर करने के लिए रूपी सोरेन को राज्यसभा भेज देंगे। लेकिन शैलेश जी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता रूपी। हाँ, ये एक बड़ा कंसर्न है सभी लोगों के लिए, जेएमएम के लिए भी एक बड़ा कंसर्न होगा, जो निश्चित रूप से, और खासकर इस घटना के बाद जब अब दावा नहीं रहे हैं, तो वैसे में क्या वो इस बात के लिए राजी होती हैं या नहीं, साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल बूस्ट अप करना उनको। हाँ। और दूसरा, जो परिवार भी क्या इस बात के लिए तैयार होता है। सबसे पहले तो सीएम हेमंत सोरेन को या कल्पना सोरेन है, परिवार के अन्य सदस्य बसंत सोरेन है, तो उन लोगों को तैयार होना होगा, जो वो तैयार होते हैं या नहीं। या एक संभावना, अब जो नए संभावनाओं के रूप में यदि वो तैयार नहीं होती हैं तो फिर पार्टी दूसरे नेताओं की तरफ मुख या एक ये आप कह लीजिए उचंती खबर कह लीजिए, कहीं मान लीजिए सीता सोरेन लौट आए। देखिए, ये हो सकता है, ये आप इस बात के इनकार नहीं अब कर सकते हैं जी। या फिर जेएमएम ये भी कर सकता है जो उनकी बेटियों में से किसी एक बेटी को वो राज्यसभा भेज दे, तो इनकार नहीं कर सकते। राजनीतिक, क्योंकि अब बाबा नहीं रहे तो परिवार में एकजुटता बनी रहे, और वो लाडली भी थी, वो जो 2 बेटियां उनकी हैं, सीता सोरेन की बेटियां। अब इस साल जब वो बाबा जन्मदिन 11 जनवरी को उनका मनाया गया था, तो बहुत, अब देख सकते हैं उसकी फोटो भी वायरल हुई थी, जो कैसे वो आशीर्वाद लेने पहुंची थी। अभी बड़ा भावुक संदेश निश्चित रूप से लिखा उन्होंने। ऐसे में ये हो सकता है जो परिवार के अंदर से ये भी नामों की चर्चा हो जाए। लेकिन ये भी एक बात है, जो आपने सही कहा, जो सीता सोरेन की क्या घर वापसी होती है या नहीं, हो सकता है यदि घर वापसी हो गई, क्योंकि ऐसे भी वो बीजेपी में आप कह सकते हैं जो हाशिए पे ही है, बहुत ज्यादा उनको कोई बिल्कुल हाशिए पर पार्टी में नहीं मिल रहा है, ना वो सांगठनिक किसी पद पे है, और सक्रिय भी दिखलाई नहीं देती, कार्यक्रमों में भी सक्रिय नजर नहीं आ रही। चाहे वो दुमका में कोई कार्यक्रम हो, देवघर में हो, चाहे संथाल में, कहीं पे भी, तो वो नजर नहीं आती। यदा कदा कभी वो बयानों के जरिए जरूर कुछ बयान उनके आ जाते हैं, तो जिसमें उनकी सक्रियता दिखती है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पे सक्रियता, संगठनिक तौर पे। और एक और सवाल उठता है, अभी आप देखिए, गुरुजी बीमार रहे हों, चाहे उनके अंतिम यात्रा रही हो, इंडिया अलायंस के लीडर जो है एकदम एकजुट रहे और आए, गांव तक गए, तो क्या कुछ नया समीकरण बन सकता है कि इंडिया अलायंस से कोई हो? बन सकता है, क्योंकि देखिए जो संदेश इस घटनाक्रम ने दिया है, जो इंडिया नेताओं की और खासकर बड़े नेताओं की, राहुल गांधी कहीं नहीं जाते हैं, किसी की भी, यदि वो दिल्ली में होते तो वो चले जाते हैं, नहीं तो मुझे नहीं याद है अभी पिछले कुछ बुजुर्गवार लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, इससे पहले वो वहां जरूर दिखे थे जब एम करुणानिधि का निधन हुआ था तमिलनाडु में। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी का, करुणानिधि भी वहाँ के बड़े कद्दावर लीडर, बड़े नेता, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का झारखंड में नेमड़ा तक आना, या मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां पहुंचना, तेजस्वी यादव का गांव तक पहुंचना, रांची आना, और बड़ी बात थी। लेकिन आप समझिए जो उनकी सिक्योरिटी है, एसपीजी की हो, चाहे अब जो भी उनकी सिक्योरिटी है, वो उन लोगों को लेकर के गांव में, जो अभी तो अब नक्सल प्रभावित वो इलाका नहीं है, नहीं तो एक समय में था वो नक्सल प्रभावित, बावजूद बिना सुरक्षा की चिंता की और रात में उस गांव में मौजूदगी, लोगों की चीजों के बीच में रहना, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा संदेश है। उसमें से कौन लीडर हो? ये एक हो सकता है जो, अगर आप नजर दौड़ाएं तो कौन नेता हो? शायद एक ये सहमति महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में ये बन सकती है, जो सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल है। तो ऐसे में आप कांग्रेस के हिस्से में अभी झारखंड से राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, तो ये मेरे ध्यान में एक नाम आता है शैलेंद्र जी, वो है सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे हैं, रांची से सांसद भी रहे हैं, सुबोध कांत साय। हो सकता है नाम। देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है, हालांकि आप देख ही रहे हैं जो कैसे उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही थी, और
ये चर्चा यह भी आ रही थी जो जी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जी। वो कहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष न बना दिया जाए, या फिर पिछला लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें वो लगातार टिकट की रेस में भी बहुत आगे थे, लेकिन अंत में उनको ना मिलकर उनकी बेटी को यशस्विनी सहाय को टिकट मिला था। तो सुबोधकांत सहाय की राजनीतिक तौर पर वापसी के रूप में आप बहुत संभावना सक्रिय है दिखलाई देते हाँ, हैं, आप निश्चित देखेंगे। रूप से अभी भी हैं वो। हाँ। तो वो उनको मान लीजिए यदि महागठबंधन के खाते में और कांग्रेस के खाते में, क्योंकि देखिए हमेशा से कांग्रेस का कोई ना कोई एक नेता झारखंड से राज्यसभा सांसद रहा है, और इस बार भी कांग्रेस के या फिर इनके पार्टी के अंदर या इंडिया गठबंधन में जितनी सीटें हैं इनके, तो ऐसे में इनकी दावेदारी एक और नाम आता है जहन में, वो फुरकान अंसारी का, हालांकि लीडर है, उनके नामों पे सहमति शायद ना बने, क्योंकि वो थोड़े से विवादास्पद हो चुके हैं पिछले दिनों अपने, और उनके परिवार से एक मंत्री हैं ही कांग्रेस कोटे से। हाँ, तो निश्चित रूप से तो शायद दावेदारी जरूर हो सकती है, लेकिन वो दावेदारी उतनी पुख्ता नहीं होगी जितना सुबोधकांत सहाय का लगता है, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में भी वो ना लड़े, फिर उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, और सीनियर लीडर हैं, कई राज्यों में वो प्रभारी तक रह चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है जो कांग्रेस के खाते में ये सीट आ जाए और सुबोधकांत सहाय उम्मीदवार बन सकते हैं। हाँ। एक सवाल और शैलेंद्र जी, वो यह कि देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव है, तो ये सब भी तो राजनेता लोग जरूर सोचेंगे ना, बिल्कुल कुछ ना कुछ गणित होगा उनके दिमाग में, समीकरण पक रहे होंगे। जी देखिए बिहार चुनाव को लेकर निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि जेएमएम की मांग है वहां पे सीटों के तालमेल को लेकर, और सीट चाह रही है 4 से 5 सीटें। हालांकि दावा उनका 12 सीटों का है, लेकिन 4 से 5 सीटें चाह रही है। तो कांग्रेस शायद इस बात के लिए सहमति जता दे तो वो अपने कोटे से वहां कुछ सीटें दे दे और यहाँ से वो राज्यसभा सीट वो ले ले, ये एक संभावना हो सकती है। और इसमें राजद की भी मतलब कि एक रजामंदी हो सकती है, जो वो भी इस बात के लिए तैयार हो, जो वो अपने कोटे से 2 सीटें दे दे, कांग्रेस अपने कोटे से 3 सीटें दे, और ताकि वो गठबंधन वहां कायम हो जाए और वो हो जाए, और उसका एक जो उसकी जो एक भरपाई है जेएमएम, यहाँ पे वो एक सीट दे दे। और फिर जब 2026 का में राज्यसभा चुनाव जब होगा तो उस समय फिर, क्योंकि उस समय जैसा आपने कहा निश्चित रूप से जो उस समय 2 सीटों पे चुनाव होगा, तो वो 2 सीटों में फिर कांग्रेस एक और एक जेएमएम के खाते में वो 2 सीट कैसे होगा? दीपक प्रकाश, एक दीपक प्रकाश और एक अभी जो जिनकी भरपाई के लिए भी चुनाव होंगे गुरुजी वाली, क्या चुनाव एक साथ चुनाव कराएगा 2026 में फिर 2 सीटों के लिए? क्योंकि अभी देखिए अभी तो कराएगा। अच्छा हाँ, ये भी खाली हो जाएगी, ये भी खाली हो जाएगी जी, ये भी खाली हो जाएगी निश्चित रूप से। वो 2 सीटें जब 2026 के जून महीने में खाली होंगी तो उस चुनाव में फिर दोनों पार्टियां एक सीटों पे वो होता, तो ये एक उम्मीद की कर सकते हैं, ये संभावना है। हाँ, सही कह रहे हैं। जो झारखंड में कांग्रेस को अभी वो राज्यसभा सीट का कोटा मिल जाए और उधर जेएमएम को बिहार चुनाव में इसके एवज में विधानसभा सीटें मिल जाए और विधानसभा चुनाव वो आसानी से लड़ सके। शैलेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई एंगल एक बिहार चुनाव भी है। अब देखिए, अब बाबा जैसा कद्दावर तो कोई नेता है नहीं, अब तो मुश्किल है। ऐसे लोग सदियों में एक हुआ करते हैं, जैसे आदिवासी समाज जयपाल सिंह मुंडा के बाद शिबू सोरेन का नाम उभरता है, जैसे भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी, नेहरू, इनके बाद कोई बड़ा लीडर उस तरह का निखर कर नहीं आता है। वैसे तो कई नेता है, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, लेकिन उस कद का महात्मा गांधी थे। वैसे दिशोम गुरु जयपाल सिंह मुंडा मरांग गुम के थे, दिशोम गुरु थे। लेकिन सीट तो खाली हुई है, राज्यसभा में तो जाना ही है किसी ना किसी को। अब कौन जाएगा जेएमएम से, कांग्रेस से, अब कौन जाए ये देखने की बात होगी। अब देखिए किसके भाग का सितारा चमकता है। और एक एंगल तो बताई इन्होंने कि बिहार चुनाव का एंगल भी है, बाद में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जाने से पहले वही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।